मैं इंटरनेशनल ग्रीन ट्रेडिंग आप एक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप बाई सेल करते हैं तो फिर खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो सेबी से रजिस्टर्ड हो उसकी सलाह से आप करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। पिछले 4-5 दिन से बिजी चल रहा हूँ और 2 तारीख तक मैं एटलीस्ट बिजी रहूँगा। अभी उसके बाद में मैं फिर प्रॉपर आप लोगों को डेली डेली बेसिस पे अपडेट दिया करूँगा। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब टेलीग्राम पे भी मैं थोड़ा सा नहीं अपडेट दे पा रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन नहीं देख पा रहा हूँ, मैं मार्केट को ढंग से वॉच नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ पर्सनल रीजन हैं जिनसे मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। चलो ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन तो क्या रहा है, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो डाला ही नहीं है तो उसमें कोई डिस्कशन रहा नहीं है। हाँ, फ्राइडे वाला जो वीडियो था उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। ऊपर की तरफ मैंने 530 के ऊपर बाई बोला था, वहाँ से आपका बाई हुआ है 600 तक, और जो ऑल टाइम हाई तक के टारगेट दिए थे और उसी को टच करके वहीं से मार्केट एग्जैक्ट डॉट वहीं से आपका रिवर्सल लेके आया है निफ्टी में। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको जब तक मैंने बोला था क्या कि जब तक आपका ये 43,000 इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है उसके पहले आपका बाई नहीं है। 43,000 के ऊपर बाई है। टारगेट आपके 330 तक के थे ऊपर की तरफ, लेकिन ये 150 तक के आसपास ही गया है, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट इसने भी दिया है। एक चीज़ आपको बता दूं, मार्केट अभी हमारा मूवमेंट नहीं दे नहीं रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर घूम रहा है, तो वहाँ से लोग कंफर्टेबली बाई में जा नहीं पा रहे और शॉर्ट साइड में प्रीमियम इतने हैं नहीं, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। लॉस वगैरह हो रहे होंगे आप लोगों को, क्योंकि मार्केट है ही उसी टाइप का। अब अगर सपोज सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चल रहा है, अगर आपने एक बार बाई कर लिया है और जिस रेजिस्टेंस पे जहाँ पे आपका वो ब्रेकआउट जाता तो वहाँ आपका स्टॉप लॉस होता, तो ये वहीं से फिर वापस होता, तो आप पोजीशन भी रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दिक्कत अभी हो रहा है। थोड़े दिन की है दिक्कत, उसके बाद ये सब सही हो जाएगा तो फिर ठीक ठीक ठाक चलेगा। अभी हमारा कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, ऊपर की तरफ मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चलेगा तभी होगा। ये 18,614 इसके ऊपर चलेगा तभी आपका मार्केट बाई है, और मेरे ख्याल से अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। 18,614 यहीं से आपका ये रिवर्स मारेगा मार्केट, इसके ऊपर नहीं जाएगा अभी, एक बार को नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपका इसके आप मान के चलो 18,614 के ऊपर ही जाएगा तभी आप इसको बाई करेंगे, अदरवाइज आप इसके सेल में रह सकते हो। 600 का एसएल डाल के आप इसके सेल साइड में बैठे रह सकते हैं, जहाँ से भी मिले उसके नीचे जब तक है आप इसके सेल में ही रहेंगे, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली है, आप देख सकते हो। बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में आपको लेवल आपको मैं बता दूं, 43,170 के ऊपर अगर आप चलता है मार्केट, अगर आपका चलता है तो आप इसको बाई करके चल सकते हैं। 170 के ऊपर आपका बाई रहेगा। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट 300 रहेगा, फिर 300 से इसमें भी रिवर्सल पॉसिबल है। उसके ऊपर फिर और टिकता है तो फर्दर बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कुछ। नीचे की तरफ इसमें फिर एक सपोर्ट बन गया है अगेन, यही सपोर्ट है इसका। ये वाला जोन ही आपका एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 850 के नीचे जब 850 को तोड़ के नीचे चलेगा तभी इसमें सेल है, अदरवाइज सेल नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट है इसका, और 2-3 दिन से ये वहीं पे पिछली जो थर्सडे एक्सपायरी थी उसमें भी ये यहीं था, उसके अलावा भी ये फिर यहीं पे चल रहा है, तो ये वाला थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। उसके पहले खाम खा जाएंगे, शॉर्ट में फंस जाएंगे, तो 850 के नीचे जब तक नहीं जाता उसके नीचे शॉर्ट है, उसके पहले नहीं। हाँ, इंटरडे बेसिस पे आपका 43,000 पे अगर एक बार ही आप शॉर्ट कर सकते हैं तो 100 पॉइंट 150 तक 850 तक आपको जाता हुआ मिल सकता है। ऊपर की तरफ का लेवल मैंने आपको बता ही दिया है। 170 के ऊपर चलेगा तो नीचे की तरफ आपको सिर्फ 20 पॉइंट नीचे है, ऊपर की तरफ 170 पॉइंट ऊपर है, तो 43,170 इसके नीचे इसके ऊपर अगर चलता तो आप इसके बाई में रह सकते हैं, और आपको फिर ये ऊपर की तरफ 300 तक फर्स्ट टारगेट दिखाएगा। वहाँ से मुझे तो इसमें रिवर्सल नज़र आ रहा है। बाकी आप लोगों को जो भी है अपने अकॉर्डिंग ट्रेड। कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी में किस तरीके से आपको ट्रेड करना है वो मैं बता देता हूँ।
19,260 इसके पहले आपका बाई नहीं है, 19,260 के ऊपर ही आपका बाई है। नीचे की तरफ अगर 19,190 इसके नीचे जब तक है, जो ये प्रोविजनल क्लोजिंग इसकी दी है, इसके नीचे जब तक है आप इसके सेल में रह सकते हैं। सॉरी दोस्तों, 19,150 के नीचे अगर आपका 150 के ऊपर चलता तो आपका बाई है, सॉरी 250 के ऊपर अगर आपका चलता है 260, 19,260 के ऊपर अगर आपका चलता है तो बाई साइड में रहेंगे। नीचे की तरफ 19,190 इसके नीचे रहेगा तो आप इसमें सेल में रह सकते हैं। और फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है और मार्केट अभी क्या है, पिछली जो एक्सपायरी थी वो वोलेटाइल नहीं रही थी, क्योंकि उस टाइम मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था, निफ्टी बैंक निफ्टी। अभी इस जोन से दोनों निकल चुके हैं, निफ्टी भी निकला हुआ है और बैंक निफ्टी भी आपका उस जोन से निकला हुआ, दोनों आपके मार्केट उस जोन से निकले हुए हैं। तो कल की जो एक्सपायरी है वोलेटिलिटी उसमें रह सकती है, आपको अच्छे खासे पॉइंट इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ट्रेड करेंगे तो ठीक ठाक तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको ये कल 100-150 पॉइंट का मूवमेंट एक साइड में दे सकता है फिन निफ्टी में। तो जीरो हीरो भी कल इसमें ट्राई करेंगे, कल अच्छा खासा मेरे हिसाब से बनना चाहिए पैसा। वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।